वीकली मार्केट अपडेट सीखना है तो ये वीडियो को एंड तक देखो। अगर सिर्फ टाइम पास करना है तो प्लीज़ स्किप कर दो, क्योंकि आपका टाइम वैल्यूबल है। ये एनालिसिस तभी काम का है जब आप इसको एंड तक देखो। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम इस एनालिसिस का प्रोसेस समझेंगे कि इसको करते कैसे हैं और इसके अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, और ये आपको पूरा मार्केट का व्यू देता है कि मार्केट के अंदर कब क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एनालिसिस करते हैं, वो करते हैं मार्केट का। मार्केट लाइक बैंक निफ्टी और सेंसेक्स और निफ्टी, ये तीन मार्केट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं सेक्टर का। सेक्टर के अंदर जो अलग अलग सेक्टर होते हैं, जैसे निफ्टी PSU हो गया, निफ्टी 50 हो गया, या निफ्टी एनर्जी हो गया, निफ्टी IT हो गया, ये सेक्टर होते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं स्टॉक पे पर्टिकुलर कि कौन सा स्टॉक सही है। तो ये एक एनालिसिस होता है फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड लाइक अ मंथली। अगर आप इसी एनालिसिस को अगर करते हो मंथली बेसिस के लिए करते हो या ईयरली बेसिस या 6 मंथ के लिए करते हो, तो उस चीज़ में आप ग्लोबल मार्केट को भी कंबाइन करते हो। तो ग्लोबल मार्केट हो गया सबसे पहले ग्लोबल मार्केट, फिर आप इंडियन मार्केट, फिर इसके बाद सेक्टर, और फिर इसके बाद स्टॉक्स। तो सिंपल प्रोसेस है, आप प्रोसेस आपको समझ आ गया। तो प्रोसेस के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है। ओके, तो निफ्टी यहाँ पे मैंने ओपन किया है, तो हम निफ्टी में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है निफ्टी। तो इसके अब आप फ्रेम तो समझ गए कि पहले मार्केट, सेक्टर, स्टॉक। अब इसके अंदर भी एक प्रोसेस होता है जो होता है प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम एंड वॉलेटिलिटी। तो उसको हम साथ साथ करते रहेंगे और आपको एंड में ये भी पता चल जाएगा कि कौन से सेक्टर में आपको ट्रेड लेना है। तो बेसिकली अगर हम सिंपली यहाँ पे देखें तो हम मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम सिंपली अगर देखेंगे तो निफ्टी है वो एट रेजिस्टेंस के पास में है, क्योंकि जो पिछला इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पे आकर प्राइस अभी होल्ड कर रहा है। प्राइस मतलब होल्ड कर रहा है, तो एक रेजिस्टेंस है, बट अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है कि सेल आउट का कोई क्लू नहीं मिला है, तो अभी तक हम इस पर एक्ट नहीं करेंगे। वॉल्यूम अच्छा है, प्राइस देख लिया आपने। प्राइस के बाद आता है पैटर्न। तो पैटर्न यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले तो एक मारुबुजू कैंडलस्टिक था, कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग बुलिश विथ हाई वॉल्यूम, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो कैंडल बना, इस कैंडल के हाई को क्रॉस तो कर रहा है, बट अभी एक अनडिसिसिव कैंडल है, मतलब स्मॉल कैंडल इस अनडिसिसिव कैंडल है, ठीक है। तो प्राइस भी क्लियर नहीं है अभी तक यहाँ पे, ठीक है। प्राइस हो गया, पैटर्न हो गया। वॉल्यूम अगर देखोगे तो वॉल्यूम दोनों ही कैंडल पे अच्छा खासा है। यहाँ पे भी वॉल्यूम अच्छा है और यहाँ पे भी वॉल्यूम अच्छा है, तो दोनों पे वॉल्यूम अच्छा है। तो प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम। मोमेंटम की अगर बात करोगे तो मोमेंटम के अंदर मैं RSI यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो RSI 60 से अबाव है। 60 से अबाव का मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है, तो प्राइस भी ठीक है, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी सब सही है। वॉलेटिलिटी भी अगर आप देखोगे तो ये ऊपर की तरफ बैंड आ रहा है। अगर यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो बैंड ऊपर की तरफ जा रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, सपोर्ट पे। तो मंथली टाइम फ्रेम सही है अभी तक, बट एट रेजिस्टेंस पे है। तो देखते हैं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है या हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो निफ्टी का हमारा व्यू क्लियर हो गया कि अभी एट होल्ड पे है, मतलब कंसोलिडेशन टाइम फ्रेम है। ओके, वीकली की बात करोगे तो वीकली भी सेम सिनेरियो पे है। यहाँ पे आपको सेलिंग जोन दिखेगा। तो सबसे पहले वही चीज़ है, प्राइस चेक करो। प्राइस एट रेजिस्टेंस पे है, कैंडलस्टिक सेम मारुबुजू है, बट अगला जो कैंडल है अनडिसिसिव कैंडल है। 2 दिन यहाँ पे सेल आउट आया था, बट उसके बाद कंफर्मेशन नहीं मिला इसको आगे की तरफ, तो ये वापस ऊपर की तरफ टर्न हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली और नो ट्रेडिंग जोन साइडवेज कह सकते हैं, कंसोलिडेशन जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है, जो 26,250 के लेवल से ऊपर नहीं जाता है तब तक। तो अभी तक रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा तो वेट करेगा ये। ओके, फिर अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें, अगर हम इसी को फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे भी अगर हम बात करें, तो ये थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था जिस समय, तो ये ऑलमोस्ट 382 के परसेंट के ऊपर रिट्रेसमेंट पे गया था, मतलब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है ये अभी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसी चीज़ को, इसी सिनेरियो को हम डेली पे देखेंगे, तो डेली पे भी हमें सेम ही दिख रहा है, लेकिन डेली पे थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे फील हो रहा है, लेकिन है तो अबाउ 60 से ही ऊपर ही है। कंसर्न क्या है इसके अंदर कि एक तो देखो वो बोलिंजर बैंड डाइवर्जेंस, सिंपल वही प्रोसेस फॉलो करो। प्राइस देखो, प्राइस कहाँ पे है, प्राइस के अंदर एक रेजिस्टेंस पे था ये, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा काफ़ी टाइम का है। उसके बाद वहाँ से एक सेल आउट आया, छोटा सा कैंडल आ गया, एक सेल आउट, मतलब एक आपको हैमर कैंडल स्टिक देगा, जो पिन बार कैंडल स्टिक पैटर्न दिखेगा, ठीक है। उसके साथ एक इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न भी है, बट दोनों पे वॉल्यूम हाई है, ठीक है। तो बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न दिखा मैं, रेजिस्टेंस के आसपास है,
और अभी हमें पूरा कंफर्म नहीं मिला, जब तक थोड़ा सा और नीचे की तरफ नहीं आता इस बैंड से नीचे तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। तो प्राइस देख लिया, पैटर्न देख लिया, वॉल्यूम हाई है, मोमेंटम थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन वॉलेटिलिटी इनसाइड आउटसाइड डाइवर्जेंस बना रहा है। और पैटर्न में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको डबल टॉप पैटर्न भी बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये एक बेरिश साइन दे रहा है, बट ये कंफर्म कब होगा, जब हमें इसके अंदर और ये कंफर्मेशन इसके लो के नीचे जाएगा कैंडलस्टिक, तब जाके इस पोर्शन के नीचे जाएगा, तब जाके हमें इसका कंफर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें था निफ्टी का। तो निफ्टी का भी ओवरऑल देखा जाए तो एक साइडवेज एंड कंसोलिडेशन फेज में है। अभी या तो ये ब्रेकआउट करेगा या नीचे की तरफ आएगा, तो ये तो निफ्टी है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एनालिसिस होता है, अभी हम मार्केट का ही कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी देखते हैं उसके बाद। और बैंक निफ्टी हमेशा एक बात याद रखना कि बैंक निफ्टी और मेजर सेक्टर इन होल एरिया। अगर बैंकिंग अच्छा चल रहा है तो मार्केट अच्छा चल रहा है, और अगर बैंकिंग खराब है तो समझ लो कि मार्केट भी खराब है, ओके। क्योंकि इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। अगर मार्केट पूरे अगर इकोनॉमी को देखा जाए, अगर कुछ भी हैपनिंग होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बैंक को पैसे के टर्म में, क्योंकि इकोनॉमिक पे कोई भी खतरा होता है तो पैसों में ही नुकसान होता है। तो ये बात ध्यान रखना। सिंपल एनालिसिस है, मंथली देखेंगे कि मंथली के अंदर क्या चल रहा है सबसे पहले, फिर उसके बाद हम वीकली देखेंगे। तो मंथली में अगर देखोगे आप तो प्राइस ऑल टाइम हाई है, नेक्स्ट रजिस्टेंस ऊपर है, बट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है प्राइस अच्छा है, रजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर चुका है, वॉल्यूम भी अच्छा है, मोमेंटम भी अच्छा है यहाँ पे, और ये वॉलिंजर बैंड भी अच्छा है। तो प्राइस मंथली में ओके है, मंथली में कोई भी कंसर्न नहीं है, कंप्लीट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है प्राइस, ठीक है। वीकली की अगर बात करोगे तो वीकली के अंदर भी ये कम्प्लीटली अप ट्रेंड में है, लेकिन थोड़ा सा कंसर्न इस बात का है कि यहाँ पे एक पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, और ऊपर से जैसे देखोगे ना आप शैडो, तो शैडो क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो अगर नीचे की तरफ शैडो होते हैं तो बाइंग रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ऊपर यहाँ पे भी शैडो था और यहाँ पे भी शैडो है, मतलब क्या है कि ऊपर से कोई प्रेशर लगा रहा है, सेलिंग आ सकता है, बट अभी कंफर्म नहीं है। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हम एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है, और इस पर हाई वॉल्यूम है, ठीक है। तो ओके, तो प्राइस सही है, लेकिन एट रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा कंसर्न है इसके अंदर भी, वो हमें देखने को मिलेगा मंडे को ही, कि अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होगा तो मंडे को पता चल जाएगा, ओके। तो वीकली के अंदर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, ये भी वॉल्यूम अच्छा है, मोमेंटम भी अच्छा है, वोलेटिलिटी वगैरह सब चीज़ बढ़िया है, ओके। बट डेली में कंसर्न है थोड़ा सा, डेली में भी सेम निफ्टी के तरीके ही सिनेरियो यहाँ पे बना है कि एक थोड़ा सा गैप डाउन हुआ है, इसको आई थिंक इसको प्रो गैप की तरफ बोल सकते हैं, बट प्रो गैप का मतलब क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्ट पास में ही खुलता है यहाँ पे, तो प्रो गैप होता, बट यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ है, वॉल्यूम हाई है, बट ये एक अच्छी चीज़ है, और कैंडलस्टिक भी बिग कैंडलस्टिक बना हुआ है वॉल्यूम के साथ। तो देखते हैं मंडे को क्या होता है, अगर मंडे को थोड़ा सा करेक्शन होगा भी तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट पास में ही है, चेंज इन पोलैरिटी लाइक ये वाला बन सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ से अगर हम यहाँ तक भी लगाए तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स होते हैं। तो मंडे को देखेंगे, ये भी थोड़ा कंसोलिडेशन एंड साइडवेज फेस के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। तो हमें निफ्टी का पता चल गया, बैंक निफ्टी का भी पता चल गया कि क्या है, अभी दोनों ही होल्ड कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा एक साइन मिला है हमें, और 1% के आसपास डाउन था बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये दो सेक्टर हो गए, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो मतलब मार्केट अभी कंसोलिडेशन साइडवेज फेस के हैं। तो अभी हम, और बाकी अब हमें देखना होता है कि मार्केट का एनालिसिस कर ले, कि हमें पता चल गया कि व्यू आ गया हमारे पास एक, कि अभी मार्केट कहाँ पे है, बुलिश में है, स्ट्रॉन्ग बुलिश में है, या बेरिश में है, या साइडवेज है। तो अभी नॉर्मली अगर देखा जाए तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश में है, बट लोअर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा साइडवेज एंड कंसोलिडेशन चल रहा है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है, इस चीज़ पर हम देखते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो है कि अब हमें सेक्टर को एनालाइज करना है कि कौन से सेक्टर के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक सेक्टर की लिस्ट, वॉच लिस्ट बना रखा है। तो वॉच लिस्ट के अंदर मेरे पास सारे सेक्टर हैं जिसको मैं ट्रैक करता हूँ या मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास PSU है, तो PSU को सबसे पहले एनालाइज करेंगे। PSU के अंदर सेम ही सिनेरियो बन रहा है कि मंथली से स्टार्ट करेंगे। ऑल टाइम हाई पे कोई भी कंसर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा, ऑल टाइम हाई पे बिग ग्रीन कैंडल, ठीक है। मोमेंटम अच्छा है, वोलेटिलिटी भी अच्छा है, यहाँ पे वोलेटिलिटी मतलब बॉलिंजर बैंड, ठीक है। उसके बाद हम वीकली की बात करेंगे, तो वीकली में एक थोड़ा सा कंसर्न सा है कि सेलिंग प्रेशर हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। इस कैंडल स्टिक के ऊपर पिन बार कैंडल स्टिक पैटर्न है, बट ये कंफर्म होने के बाद ही एक्ट करेगा, ठीक है। मोमेंटम अच्छा है इसके अंदर, और
अगर हम बात करें तो अगला अगर ये रिटेस्ट भी करता है तो यहाँ तक कर सकता है जो है 8114, मतलब 400-500 पॉइंट हो सकता है। तो वीकली भी सही है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे डेली की। तो डेली में हमें इसके अंदर एक कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिला होगा जो एक्सॉशन कैंडल स्टिक पैटर्न है। एक्सॉशन भी कह सकते हैं कि मालूम मार्क खुला तो ऊपर था लेकिन बंद नीचे आया, एग्जॉस्ट हुआ और उसको फॉलो थ्रू भी मिला है यहाँ पे। तो कल देखने के लिए मतलब कल सिनेरियो बढ़िया रहेगा। अगर ये इसके हाई को तोड़ता है तब ये सेक्टर बेस्ट होगा फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए। ओके, तो हमारे पहला जो सेक्टर है हमारे पास वो है PSU, मतलब निफ्टी PSU बैंक, प्राइवेट सेक्टर का जो भी बैंक है वो पहला सेक्टर है। ठीक है, अब दूसरा सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास ऑटो भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। ऑटो को अगर देखूँगा तो मंथली ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, एट रेजिस्टेंस पे है बट अभी तक कंफर्मेशन इसके अंदर नहीं आया। प्राइस देखोगे एट रेजिस्टेंस, ठीक है, और प्राइस के बाद आता है पैटर्न आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पैटर्न देखने को मिलेगा, लाइक मारुभुज कैंडलस्टिक पैटर्न है और एक पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मंथली अगर मैं देखूँ तो कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है बट एट रेजिस्टेंस पॉइंट अभी रेजिस्टेंस के पास में है। तो ठीक है, बट इसके अंदर बेयरनेस कोई भी साइन नहीं है। वीकली की बात करूँ तो कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा है। कंसोलिडेशन पैटर्न बनाने का एक बढ़िया ये चीज़ है कि ये एक बेस बना रहा है यहाँ से। अब बेस बनाने का मतलब क्या है कि या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ से कंटिन्यू, या हमें नीचे की तरफ थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो उस चीज़ पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे अभी अगर देखा जाए तो ये बेस काफ़ी टाइम से बना रहा है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर तो आए थे यहाँ पे देखोगे, बट वो सेलिंग प्रेशर में इतना दम नहीं था क्योंकि बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। ठीक है, तो वीकली भी अच्छा है यहाँ पे। तो वीकली भी मतलब पैटर्न के वाइज एट रेजिस्टेंस पे ही है सेम मंथली की तरह, बट वही है थोड़ा सा ये रेस्ट कर रहा है काफ़ी टाइम से। ठीक है, बट उसके बाद अगर ये बाहर निकलता है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो हमें बस इस रेजिस्टेंस का ही वेट है कि जैसे ये क्रॉस होगा तब हम इस सेक्टर को भी अपने ट्रेड में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये भी कंसोलिडेशन एंड साइडवेज फेज में ही है। तो अभी जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता तब तक हमें कोई मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी पहले ही एनालाइज कर लिया है मार्केट को, जिसके अंदर आपको सिर्फ 3 सेक्टर ही मिलते हैं। सबसे पहले मिलेगा PSU, फिर उसके बाद निफ्टी ऑटो और निफ्टी बैंक। ये 3 सेक्टर है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और एक इंफ्रा भी है इसके अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप अपना ट्रेड वगैरह इनिशिएट कर सकते हो, बट एट रेजिस्टेंस पे है। वो भी सेम एनालिसिस इंफ्रा का भी रहेगा, मंथली भी रेजिस्टेंस पे है और पैटर्न वाइज देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम वाइज भी स्ट्रॉन्ग है, बट थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस क्रॉस होने तक वेट करना पड़ेगा इसके अंदर। तो अभी आपके पास सिर्फ 3 सेक्टर है। 3 सेक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो पहला है PSU बैंक, दूसरा है निफ्टी ऑटो और तीसरा है निफ्टी बैंक। ये 3 सेक्टर के अंदर जो भी स्टॉक्स हैं आप उसके अंदर अपने सेम एनालिसिस, जो अभी मैंने एनालिसिस शुरू में किया, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है और आप उसके अंदर स्टॉक को सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो गाइस ये था एक सिंपल एनालिसिस जो आप मार्केट के अंदर कर सकते हो। सेम प्रोसेस रहेगा इसी तरीके से। आपको एक बार मैं प्रोसेस को रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी, फिर उसके बाद आना है आपके पास सेक्टर के अंदर ऑल सेक्टर। अगर आप बोलोगे कमेंट के अंदर तो मैं आपको सारे सेक्टर की लिस्ट भी दे दूंगा। फिर उसके बाद उन सेक्टर में से सेम देखना है कि कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, उसके अंदर आपको स्टॉक्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। और चार्ट देखने का प्रोसेस क्या है कि मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम इस तरह से यूज़ करने हैं। और जो स्टॉक्स प्राइसिंग के अकॉर्डिंग बताऊं तो वो आपको सबसे पहले प्राइस देखना है, फिर पैटर्न देखना है, फिर वॉल्यूम देखना है, फिर मोमेंटम, फिर वोलेटिलिटी। ये 5 चीज़ों को देखना है आपको। और टाइम एंड सेंटीमेंट की हम बाद में बात करेंगे, वो थोड़ा सा एडवांस में चला जाता है। तो इस तरह से एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है मार्केट को एनालाइज करने के लिए। तो ये प्रोसेस था, सिंपल था। एंड मिलते फिर एक और नए वीडियो के साथ। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा हो तो आप इसको प्रैक्टिस करो और आप खुद मार्केट को एनालाइज कर पाओगे। तो इसके अंदर सिंपल है, बैंकिंग सेक्टर पे फोकस करो और ऑटो सेक्टर पे, दोनों मस्त चल रहे हैं। एंड वंस अगेन मिलते फिर एक और नए वीडियो के साथ इस तरह के इंटरेस्टिंग लर्निंग के साथ। एंड वंस अगेन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।